अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही मज़ेदार से सेवर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन की यखनी बनानी है। यहाँ पर मैंने हाफ केजी चिकन नेक ली है और इसके अंदर मैं तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं डाल दूंगी 2 फूल बादियान के, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सौंफ, 10-12 काली मिर्च, 2-3 दालचीनी और 2 बड़ी इलायची। नमक टू टेस्ट, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की हीट पे। यखनी हमने चढ़ा दी है, अब हम चिकन की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 7 से 8 पीस हैं चिकन थाई के। आप ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। ये फुल जिस तरह थाई और लेग को मैंने इस तरह सेंटर से हाफ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम चिकन को डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। हमने इसे इतना फ्राई करना है तेज आंच पर कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसको अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई करके रखती रहूंगी और इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इस चिकन को हम अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप के बराबर दही, नमक टू टेस्ट 1.5 टीस्पून लिया है, सुरख मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून भर के, चाट मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, ये मेरा होममेड है, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून भर के, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून, केचप 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, पिंच येलो फूड कलर। इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर कलर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने बाद में इसके अंदर कलर ऐड किया है। जी चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। ज़्यादा जल्दी के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था तो ये जल्दी ठंडा हो गया है। अब इन चिकन के पीसेस को हमने जो दही का मिक्सचर हमने बनाया था इसके अंदर डिप करेंगे। ये अच्छे तरीके से मैंने मसाला लगा दिया है। इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। जी यहाँ पर यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ चूल्हा में बंद कर दूंगी और यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है। इसको इस यखनी को अब हम छान लेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। कबाब की तैयारी करते हैं। यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने। इसके अंदर 1 पाव दाल ली थी, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे मटन हाफ के जी। आप इसकी जगह बीफ डालते हैं, ओरिजिनल रेसिपी में बीफ ही डलता है लेकिन मैं यहाँ पे मटन यूज कर रही हूँ बोनलेस। और साथ में डाल दूंगी 1 पाव चिकन ब्रेस्ट पीस, 1 टेबलस्पून अदरक चॉप्ड, 4-5 जवे लहसुन के, 1 छोटी प्याज, 2-3 स्टिक दालचीनी की, 2-3 लौंगे, 2 अदद बादियान के फूल, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर, नमक टू टेस्ट, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लेवल में लिया है, 6 से 7 साबुत सुरख मिर्चें और 10-12 काली मिर्चें, 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसे हमने विसल देनी है इतनी देर कि गोश्त और दाल बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। जी तकरीबन 20-25 मिनट मैंने इसे विसल दी है ताकि गोश्त और दाल बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। ये गल चुकी है और जो थोड़ा बहुत पानी है इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है, इसको अब हमने स्टीम देना है। पहले मैंने भी देगची के अंदर पानी डाला, स्टैंड रखा, उसके ऊपर मैं चिकन के पीसेस रख रही थी तो तमाम मैरिनेशन पानी के अंदर गिर रही थी, तो मैंने इस मेथड को स्किप कर दिया और बाद में देगची के अंदर तमाम चिकन मैरिनेशन के साथ डालकर कुक कर लिया था ताकि चिकन भी कुक हो जाए और जो मसाला है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। तो आप चाहें तो बेशक इसे स्टीम भी कर सकते हैं।
चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, तमाम इसका पानी ड्राई हो चुका है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुका है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने तकरीबन क्वार्टर कप ऑयल लिया है, इसे हम गरम करेंगे। 3-4 लौंगे और 1-2 दालचीनी स्टिक्स, 2 प्याज स्लाइस करके वो ऐड करेंगे और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जी ये फ्राई हो चुकी है। बहुत ज्यादा डार्क कलर हमने इन प्याज का नहीं देना। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 टमाटर, उनको मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। साथ में डाल दूंगी नमक टू टेस्ट, जीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के, सुरख मिर्चें 1.5 टीस्पून ली हैं, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर। इसको अच्छे तरीके से हम भुनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे तरीके से चावलों का भुन तैयार हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे यखनी। जितने आप चावल ले रहे हैं आप उस हिसाब से यखनी ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास जो चावल थे वो तकरीबन 750 ग्राम चावल थे, तो मैं अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर यखनी ऐड करूंगी। नमक चेक करेंगे, नमक कम लगा तो हम इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। जो ही इसके अंदर बॉयल आएगा हम अंदर चावल ऐड करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है, इसके अंदर हम चावलों को डाल देंगे। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। जी यहाँ चावलों का पानी ड्राई हो चुका है और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे अब हम दम पे रख देंगे। यहाँ जो आपको हल्का हल्का सा पानी नजर आ रहा है इतना होना चाहिए, तभी एक अच्छी स्टीम बनेगी। नीचे मैंने तवा रख दिया है, इसको अब हम दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। कबाब का मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, इसको अब हम चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉपराइज कर लेंगे। कबाब बहुत अच्छे तरीके से पिस चुके हैं, इसे अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे। नमक अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। 3-4 हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसके अलावा हाफ एग बीट करके हम ऐड करेंगे और हाफ जो है हम ऊपर कोटिंग के लिए रखेंगे। अब हमने कबाब बनाने हैं। यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है, आप वैसे ही हाथ से बना सकते हैं, लेकिन मोल्ड से मैं इस वजह से बना रही हूँ, एक तो बिगनर्स के लिए आसानी होगी, दूसरा ये कि एक जैसी शेप आएगी। ठीक है, इसी तरह मैं बनाकर एक प्लेट में रखती रहूंगी। जी यहाँ पर मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। अब ये जो हाफ एग बचा था इसके अंदर मैं थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के बराबर नमक और 1/4 टीस्पून के बराबर काली मिर्च डालूंगी, इसे मिक्स करूंगी और कबाब को हम इसके अंदर डिप करके फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए इसे टर्न करेंगे, उसी तरह हम दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे और तमाम कबाब फ्राई करके रखते रहेंगे। चावल भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से दम पर आ चुके हैं, इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। चावलों को हम प्लेट में निकालेंगे, चिकन के पीसेस रखेंगे और एक साइड पे हम कबाब रखेंगे। बेहतरीन सा सेवर पुलाव तैयार हो चुका है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।